Cadbury Moro T20 World Cup हंगामा presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है, powered by Dolans and refreshed by Sprite. आप देख रहे हैं जी हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। हमने डिस्कस करना है जी आयरलैंड वर्सेस इंडिया, जो कि खेला गया मैच न्यूयॉर्क में। पाकिस्तान को भी अपना अगला मैच खेलना है टेक्सास में, और फिर दोबारा पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा होगा 9 जून को इसी मैदान में जहां पे आज इंडिया ने ये मैच खेला है वर्सेस आयरलैंड। इसको डिस्कस करने के लिए आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव विद मी 2 फॉर्मर स्किपर ऑफ टीम पाकिस्तान, इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक। इंजी भाई की तरफ जाना चाहूँगी, मैं शुरुआत करना चाहूँगी। इंजी भाई, मैच हमें पता ही था कि ऐसा ही होगा, बट पिच से आपकी क्या ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस थी? हमें पता था इंडिया मैच इतनी आसानी से जीत जाएगा, उनका कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, लड़के बड़े अच्छे फॉर्म में हैं, बट पिच आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसी खेलेगी? क्योंकि बाकी मैचेस में हमने देखा ऐसी चल रही थी। नहीं, कोई भी तवक्को ये नहीं कर रहा। हालांकि जब इस पे पहला मैच हुआ था, इससे पहले वाला मैच भी जो इस ग्राउंड में हुआ था, वो भी बड़ा लो स्कोरिंग मैच हुआ था, तो उस पर भी सारों को कंसर्न था। और हमारा सारों से ज़्यादा कंसर्न इसलिए कि 9 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच इसी पिच पे इसी ग्राउंड पे है जी। तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और ये अभी इंडिया जीत गया, हो सकता है कि जिस तरह बात हो रही है ना कि जी इंडिया नहीं जीतना था, अगर कहीं इंडिया टॉस हार जाता और बीच में उसको पहले आना पड़ जाता तो इतना ईजी नहीं होना था इंडिया के लिए भी, क्योंकि शुरू में, क्योंकि अगर जिस टाइम कोई विकेट मुश्किल हो जो आप ना तवक्को कर रहे हो, तो जिस टाइम आप पहले बॉलिंग कर लेते हो ना, तो बैट्समैन, मैं एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना माइंड बना लेता हूँ कि यहाँ मैंने किस तरह खेलना है और क्या करना है। लेकिन अगर अपोजिशन की बॉलिंग, ये आयरलैंड थी कि अपोजिशन की बॉलिंग इतनी सख्त नहीं थी, वरना ये 97 रन पे भी ना थोड़ा सा स्ट्रगल इंडिया को करना पड़ना था। तो ये पिच है ना, हमारा सारों से बड़ा कंसर्न है। ये पिच है ना, अगर एक पिच पे स्विंग हो रहा हो ना तो बात ठीक है कि चलो कोई बात नहीं कि जी स्विंग हो रहा है। ये पिच उस तरह की नहीं है कि स्विंग हो रहा हो, बॉल स्विंग भी हो रहा है, नीचे भी रह रहा है, अनइवन बाउंस भी है, ठीक है। तो ये पिच मुश्किल नहीं है, ये T20 के लिए पिच है ही नहीं असल में, ये T20 की पिच नहीं है जी। तो ये मेरे ख्याल में ICC को सोचना चाहिए कि जहां आपने इतना, ये ICC का वर्ल्ड कप हो रहा है और जहां इतने बड़े मैचेस होने हैं, उसकी जो सी पिचेस हैं तो वो है। और मुझे सारा से कंसर्न है, अगर इसी तरह की विकेटें रही जिस टाइम सुपर 8 होगा तो हमें कोई इतने अच्छे मैच नहीं देखने को मिलेंगे, स्पेशली अमेरिका में। अगर ये वेस्ट इंडीज में शिफ्ट हो जाते तो डिफरेंट सिचुएशन हो जाएगी। और हम जो वैसे स्ट्राइक रेट की बातें करते आ रहे हैं, इस विकेट पे, इस कंडीशन पे स्ट्राइक रेट का कोई चक्कर ही कोई नहीं है। अच्छा, ये तो रोहित शर्मा ने भी कहा, और उन्होंने कहा भी कि टॉस जीतकर हमारा जो फैसला था बैटिंग का वो ये था कि हम देखना चाह रहे थे कि पिच किस तरह से बिहेव करती है। अब ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो रही है कि ये T20 की पिच नहीं है। इंजी भाई ने भी कहा है कि ये T20 की पिच नहीं है। आपको लगता है यहाँ पर टेक्निकल जो बैटिंग की जाती है, जैसे आप कहते हैं, आपने अभी के प्रोग्राम में बहुत दफ़ा बात की है कि रन्स बन जाना अलग बात होती है, रन्स बनाना अलग बात होती है, तो आपको लगता है कि जो रन्स बनाना आता है जिनको, उनके लिए यहाँ पे कुछ फ़ायदा हो सकता है? देखें, यहाँ जिसको रन बनाना भी आता है ना, उसके लिए भी मुश्किल होगी। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि आप देखें, मैंने आपको पिछली दफ़ा कहा था मैं ये तैयारी करके आएगी। आप ये देखें, इन्होंने सिर्फ 2 बॉलर्स को, अपने स्पिनर्स को के रिलाय करते हैं स्पिनर्स पे। आप देखें, IPL देख लें, जितने भी टूर्नामेंट देखें, ये स्पिनर्स से आउट करते हैं। इस मैच में उन्होंने सिर्फ 2 ओवर करवाए हैं, जडेजा से और पटेल से, एक ओवर करवाया। बाकी 4 फास्ट बॉलरों से उन्होंने बॉलिंग करवाई है। उसकी रीज़न क्या थी कि उनको समझ आ गई हुई है कि ये विकेट जो है ये अनइवन खेल रही है। और आप अगर उनकी बॉलिंग देखें हर्षदीप की, तो कुछ बॉल तो मैंने देखे हैं जो बैट्समैन फॉरवर्ड खेलने गया है, वो उसके ऊपर से गुजर गई है। इंजी उसके बिल्कुल ऊपर से गुजर गई यार, और कुछ बॉल उसने बोल्ड किए हैं जो नीचे रह गई। तो बात ये है कि अगर आप उसकी बैटिंग की तरफ आ जाए, इंडिया की तरफ, आप शर्मा को देख ले, पहले ओवर में उसका कैच ड्रॉप हुआ जी। उसके बाद विराट कोहली के 5 बॉल देख लें आप, जो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है इस वक्त, उसने 5 बॉल खेले, 1 बॉल उसके बैट के नहीं लगी, बीट हुआ ऑफ स्टंप से, फिर ऑफ स्टंप से बीट हुआ, फिर वो बाहर खेलने गया जी, अंदर से निकल गई उसके बॉल। मतलब यहाँ बॉलर का कोई कमाल नहीं है, वो आके सिर्फ आप लाइन पे बॉल फेंको,
जिस तरफ सीम होएगी उस तरफ बॉल ने चले जाना है। और उसने निकल के हिट मारी, मतलब घबरा गया ना एक ऐसा बैट्समैन जो दुनिया की टीम बॉलरों को उसने आगे लगाया हुआ है, वो उसने निकल के हिट मारी। उसकी हिट क्यों नहीं लगी कि वो उसको आदत है इंडिया की विकेटों पे खेलने पे, यहाँ बाउंस लेवल आता है। उसकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बॉल ज़्यादा बाउंस हुआ है, थर्ड मैन आउट हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम ये जो सोच रहे हैं ना कि पाकिस्तान को हम कह रहे थे, मैं भी कह रहा था, हम सब कह रहे थे कि कम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ये कोई पता नहीं कि हमारी टीम हमारे लिए ये बेहतर विकेट साबित हो, क्योंकि हमारी बॉलिंग जो है 3 फास्ट बॉलर नसीम, और अगर ये लाइन पे बॉल कर दें जैसे ये विकेट बिहेव कर रही है, अगर हमने लाइन पे बॉल की, बाउंसर ना करें, आके उस्तादिये ना लगाएं, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलरों में स्पेशली हारिस को है कि वो आगे बाउंसर करता है। इस विकेट पे बाउंसर की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लाइन पे बॉल फेंकें। बॉल ने खुद ही अपनी जगह बनानी है, यहाँ वो बाहर निकल जाता है या नीचे बैठ रहा है या वो सीम खुद हो रही है। तो मेरे ख्याल में इंडिया को ये हमसे ज़्यादा डर इंडिया को, अगर आप शर्मा की स्टेटमेंट देखें जो उसने दी थी, उसने कहा कि वो एक्सपेक्टेशन जो है लोगों की, वो उसको माइंड बना रहा है कि ये वैसी विकेटें नहीं है, हमसे वैसा स्कोर नहीं होगा। इतना बड़ा स्कोर नहीं होगा। पाकिस्तान ये इस पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इस पिच पे कि जब स्पिनर्स को खिलाएं या कुछ करें, जिस तरह हमारे पास आमिर और शाहीन है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, मेरे ख्याल में कि इनफ पेस बैटरी है जो इस तरह की पिच पे किसी भी बैटिंग लाइन को डैमेज कर सकती है। तो कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि जी ऐसी पिच पे कि जी मैं कहूँ जी 3 स्पिनर खेलने होंगे। इंडिया का एक सेट पैटर्न है कि जिस पे वो खेलते हैं, क्योंकि जडेजा और जो अक्सर वो है पाटेल है, ये दोनों ऑलराउंडर्स भी हैं, ये ऑलराउंडर कैटेगरी में भी आते थे, इसलिए ये खेलते हैं। वरना वो भी प्रॉपर इस पिच पे देख के मगर उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए। ये जडेजा आप देखो, ये टेस्ट मैच में भी बॉलिंग करता है, बैटिंग भी करता है। हाँ, ये हर जगह इसको यूज करते हैं, एज ए स्पिनर वो यूज करते हैं। मगर बात ये है कि अगर हम लाइन पे बॉल करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊं, आपको इस मैच में शदाब से नहीं जाना चाहिए। ये मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, इसलिए कि स्पिनर, लेग स्पिनर की ये विकेट नहीं है। आप देखें यहाँ फुल टॉस या शॉर्ट पिच बॉल मिली, तो यहाँ माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। इवन हमारी टीम को भी ये सोचना पड़ेगा कि बारी अगर लेनी है तो जहाँ लूज़ बॉल मिलेगा ना, उस पर स्कोर के लिए जाना है। और अगर पाकिस्तान पहली इनिंग बारी आती है, अगर 140 प्लस कर जाता है, तो मेरा ख्याल है इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा चेज़ करना, क्योंकि ये विकेट ऐसी है। तो हमारी एबिलिटी तो है ना, अगर अल्लाह करे नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर ऐसी पिच पे मैं बैटिंग कर रहा हूँ ना जी, और सामने से फास्ट बॉलर लग रही हो, जहाँ स्पिनर रहेगा ना, तो मेरी आंखों में खून आ जाएगा कि इसको नहीं छोड़ना। ठीक है इंजी भाई, सलीम भाई थोड़ा सा रोकेंगे हम। देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा, इंडियन वर्सेस आयरलैंड जो मैच खेला गया, फॉल ऑफ विकेट्स उसके जरा देख लेते हैं, क्योंकि हम तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, हुआ कुछ और है बिल्कुल। तो देख लेते हैं कि कैसे विकेट्स गिरी हैं आज। वो उसने कभी ये नहीं किया कि ऐसे रोका हो जी, उसका ऑटोमेटिक यूज जाता है, वो उठा के मारता है, वो टाइम करते हैं, जिस तरह बॉल होती है उसको उठा देते हैं। यहाँ वो टाइम ऐसा मौका मिलना नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको एक लेवल पे बॉल नहीं आ रहा ना, तो उसमें फिर बैट्समैन, कोई भी अच्छा बैट्समैन होएगा। आज विराट को अगर देखें, मैंने विराट को ऐसे विराट की विकेट है, वैसे दिखाएं रवि, विराट की विकेट हम दिखा देते हैं कि किस तरह से विराट जो है वो कैच ये देखें जी, ये उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ऊंचा है जी। अगर ये दोबारा दिखाएं तो आप देखें, अगर इसके 5 बॉल दिखाते हैं ना विराट ने जो खेले हैं, ये आउट होने का मंजर इतना खौफनाक नहीं है जो उससे पहले कि 4 से 5 बॉल है, वो ज्यादा खतरनाक है, उसने इसको आउट करवाया। वही ना, उसको समझ नहीं आ रही थी। अब विराट जैसा बैट्समैन जो मतलब हर बॉलर को उसने आगे लगाया होता है जी, तो वो इसको समझ नहीं आई, और उसने इसको हम पंजाबी कहते हैं घबरा के हिट मारना ना, कि यार ये कहीं मुझे लग ही ना जाए। उसने चलाने की कोशिश की है ना, कि बैट्समैन बॉलर को डराने की कोशिश की, मगर वो इतनी मुश्किल विकेट बिहेवियर हो रहा है कि वो वाला बैट्समैन भी डर के मार रहा है।
तो ये अच्छा इंजी भाई, इसमें भी रोहित शर्मा को हम एक उनका कैच तो ड्रॉप हुआ, लेकिन उन्होंने 50 रन किए हैं। उनकी भी इनिंग्स देख लेते हैं, फिर मैं जानना चाहूँगी कि रोहित शर्मा ने ऐसा क्या डिफरेंट किया है कि वो 50 करने में कामयाब रहे हैं। उसने कुछ नहीं किया, उसका नहीं डेफिनेटली आएगा। इस पिच पे ना आप जिससे हम स्कोर करते हो ना, आपको कॉन्फिडेंस आता है। और जिस तरह उसने पहला ओवर खेला ना, जहाँ उसका कैच ड्रॉप हुआ, एक इनसाइड पे चौका लगा, उसको समझ आ गई कि यहाँ टेक्निक का कोई खेल नहीं है। फिर फुल टॉस मिला, ठीक है ना, उसने वो इनसाइड चौका हुआ तो उसको फील हो गया कि उसने कहा कि मैंने पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, मैंने इस पे नहीं जाना कि जी मैं सरवाइव के चक्कर में पड़ूँ। वो तैयार हो गया कि उसने कहा जहाँ बॉल आएगी ना तो मैंने इसको मारना है। उसने उसमें शॉर्ट बॉल मिली, ऑफ स्टंप के बाहर मिली, फुल टॉस मिली, तो उसने किसी को भी छोड़ा नहीं है क्योंकि जी 37 बॉलों पे 52 रन किए उसने। वो इसलिए क्योंकि जी उसने ना हमला कर दिया, उसने कहा कि ये सर्वाइवल का खेल नहीं है। उसने सामने विराट भी खेल रहा था, विराट का जो एक ओवर देखा, जब ऐसा खतरनाक ओवर हो ना, जो दूसरे एंड पे प्लेयर खड़ा हो ना, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उसको भी पता चल जाता है कि यार जहाँ टेक्निक कुछ भी नहीं कहेगी, जहाँ बॉल है ना पढ़ के अपनी मर्जी से बाहर निकल जाए, अपनी मर्जी से अंदर आ जाए, ऊपर चला जाए, नीचे तो ये रोहित शर्मा के 52 रन्स थे क्योंकि जी जिसने इंडिया को बिल्कुल जल्दी बना दिया कि हम कह रहे हैं कि जी बिल्कुल इजी जीत गए। अगर ये कहीं 1 से 2 विकेट जिस तरह विराट आउट हुआ था, रोहित शर्मा आउट हो जाता ना, तो इनको ये 97 रन बनाने भी मुश्किल होने थे बहुत ज्यादा। उसके अलावा अगर हम स्कोर कार्ड पे देखें भी तो ऋषभ के हैं 36 रन, उसके अलावा 1-2-0 इस तरह से है। अगर ये मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, आप ये देखिएगा शर्मा जो है ना, शर्मा उसकी स्ट्रेंथ पे आपने बॉलिंग की है। आप देखें वो हमेशा से एग्रेसिव खेलता है जी। आप उसकी इनिंग्स उठा के देख लें, या वो स्कोर करता है या वो आउट हो जाता है, क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, या आप उसको आगे देंगे वो उठा के ऊंची हिट मारेगा, उसको आप जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ करेंगे वो पुल की तरफ जाएगा नहीं आपको। तो आप ये देखें उसने 2 छक्के जो मारे हैं, फुल टॉस मिला उसको छक्का लगा, एक इनराइज लग के उसका चौका हुआ। अदरवाइज उसको देखें उसकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग मिली है। अगर उसको अच्छी लाइन पे बॉल करते हैं जी तो उसको भी मुश्किल होती। उसकी इन्होंने खुद उसकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग कर दी। सलीम भाई हमने देखा तो कि अग्रेसिव तो बॉल भी लगा है, बॉल वो इसीलिए ना कि वो शॉट मारने गया था जो आजकल चलती है, वो लगी नहीं क्योंकि वो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बाउंस हुआ है। लेकिन एज अ बैटर मैं चाहूंगी कि आप बताएं एज अ बैट्समैन कि ये इंजरी अगर हुई तो कोई खतरे की बात है इंडिया के लिए या नहीं? मुझे नहीं लगता कि उसके बॉल ऐसी जगह लगी है जहाँ इंजरी होने का खतरा हो, क्योंकि एल्बो पे नहीं लगी, इस साइड पे लगी है। ये सॉफ्ट किस्म का मसल होता है, इस पे मेरा नहीं ख्याल कि उसको, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, वो चाह रहा था कि नया बैट्समैन भी आके थोड़ी सी बैटिंग कर ले, थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। इंजी भाई, आज आयरलैंड हार गया है इंडिया से, तो क्या गुस्सा हम पे तो नहीं निकलेगा इस बात का? नहीं, ये वाली पिच क्या पाकिस्तान ने बनाई थी क्योंकि जी जो हमारे पे हारेगा। और देखिए असल में ठीक है कि पिच बुरी थी जिसकी वजह से नहीं हुआ। सो अब आज ये इस चीज़ पे ये एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जी ये ऐसी टीम है आयरलैंड की कि जी ये किसी भी टीम को किसी भी मौके पे हरा सकती है। हाँ, ये वाली एबिलिटी है इस टीम में कि ये किसी को भी अपसेट कर सकती है। तो वो ये तवक्को कर रहे हैं कि ये टीम है क्योंकि ये जो दूसरी एसोसिएट मेंबर्स आए ना उनमें से ये मजबूत टीम है क्योंकि जी वो ये तवक्को कर रहे हैं कि ये कोई एक आधा अपसेट होगा तो वो इंडिया के मैच से पहले भी ये श्योर था कि हो सकता है कि इंडिया को ना करे। तो अब वो पाकिस्तान को देख रहे हैं, बाकी दूसरी टीमें तो सारी नॉर्मल है, उनसे तो ये बेहतर टीम है। तो अल्लाह पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे, यही कह सकते हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान को ये जो मैचेस है ना ये खेलना बहुत ज़रूरी है। सारे मैचेस, किसी मैच में भी बारिश ना हो, कोई भी ऐसा मैच मिस ना हो। वो इसलिए क्योंकि इस मैच इन ग्राउंड्स में पाकिस्तान को जितने भी मैच खेलेंगे ना उतना पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और छोटी टीमों से अगर हम डर के खेल लेंगे कि जी हार ना जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि जी फिर हम टूर्नामेंट जीतने का सोच सकते हैं। लेकिन ये कि जिस तरह आज रोहित शर्मा ने पूरा वो IPL अच्छा नहीं खेला था, वो आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन इस 50 रन की आयरलैंड के खिलाफ इनिंग्स से ना उसको कॉन्फिडेंस मिला होगा। तो इस तरह पाकिस्तान के लड़के भी अगर ये टफ कंडीशंस हैं, अगर हमें सुपर 8 में भी ये मिल सकती हैं
तो फिर ठीक है कि जी अगर कंडीशन ऐसी है तो आपको फिर फेस करना चाहिए। ये नहीं कि सारे टाइम की जी विकेट बुरी है तो फिर बुरी है तो दोनों के लिए बुरी है। सही है, ठीक है ना। तो अब है ना पाकिस्तान को फिर खेलना चाहिए ताकि ना उस पर थोड़े से यूज टू होंगे तो खेलेंगे। रोहित ने बिकाए कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने पहले बॉलिंग इसलिए की थी कि शायद बाद में सेकंड इनिंग में थोड़ा आसानी हो जाए बैटिंग के लिए, बट हुआ नहीं। अच्छा इंजी भाई जो बात कर रहे थे ना कि आपने एसोसिएट टीमों से डर के नहीं खेलना, पर पाकिस्तानी टीम जो है ना उनका एक स्टैंडर्ड है। हम लोग अपने स्टैंडर्ड पे नहीं खेलते, हम अगली टीम के स्टैंडर्ड पे खेलते हैं। हम देखते हैं कि उसका मेरिट क्या है। ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं तो उस तरह खेलेंगे, हम जिम्बाब्वे से खेलते हैं तो नीचे आ जाएंगे थोड़ा, हम रिस्पेक्ट देते हैं। नहीं ऐसी ऐसा लेकिन नहीं है। ये अच्छी बात है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे आके खेलते हैं तो आप एसोसिएट को ना देखो ना, आप ऑस्ट्रेलिया को देखो। नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं देखो, ऊपर देखो, पॉजिटिव चीज देखे। नहीं ऐसा नहीं है कि हम उस लेवल पे आए, हैंडीकैप देते हैं आपका मतलब गोल्फ की तरह। नहीं ऐसा नहीं है, मगर ये यहाँ की कंडीशन ऐसी हैं जिससे डर लग रहा है। देखें टीमें, इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारी टीम उनसे बहुत बेहतर है, जैसे इंडिया की थी, बस उनके लेवल पे। हाँ इंग्लैंड की टीम मैच खेल रही होती चूँकि वो उनसे 2-3 दफा स्कॉटलैंड से हारी है, उनका था। मगर इंडिया मेरा नहीं ख्याल कभी हारी है, और ना मेरा ख्याल पाकिस्तान को डर के ये जहन में रखना चाहिए कि हम हारेंगे। हाँ एक चीज़ का डर ज़रूर है कि विकेटें यहाँ जो है ना वो थोड़ी सी डॉजी हैं, थोड़ी सी नहीं, आज जो आपने देखा है बहुत ज़्यादा डॉजी किस्म की हैं। और अगर वो बुरा दिन होगा हमारा, अगर हम हारेंगे और हम बहुत बुरा खेलेंगे और बहुत बुरी बॉलिंग करेंगे तभी हारेंगे, अदरवाइज ये जो बॉलिंग पे तो अच्छी उम्मीद है। एसोसिएट टीमें हैं इनको हमसे ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि ये जी हम इनसे उनके लेवल पे आके हार जाएंगे। बुरा दिन हो, बुरी परफॉर्मेंस हमारी बहुत होगी कि हम बहुत गंदा खेलेंगे तो ही हम हार सकते हैं, उस सूरत में क्योंकि विकेटें थोड़ी सी डॉजी हैं। अच्छा लड़कों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, जैसे बाबर की आज हमने मीडिया टॉक जो शाम वाला शो था हमने उसमें चलाई थी, बाबर बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, अपने लड़कों को बैक कर रहे थे। इसी तरह आईसी डिजिटल पे मीडिया, अपनी डिजिटल मीडिया पे जो है वो वीडियोस डालता रहता है। तो इमाद वसीम की भी एक वीडियो आई है, अगर हम दिखा सके तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन अच्छा दिखा नहीं सकते हैं हम, लेकिन उनका जो कमेंट है वो वीडियो का टाइटल था कि हु इज़ बेटर देन मी। तो उनको ऑप्शन दिए गए थे शाकिबुल हसन, मोहम्मद नबी, मतलब ऑप्शंस नहीं दिए गए थे, ये उनके सामने जो अभी उनके कंपैटिटर हैं उनके नाम ले रही हूँ मैं, हार्दिक पांड्या, एडम आकरम, मोइन अली, तो ये सब भी हैं, लेकिन उनका कहना था कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। तो ये एटीट्यूड कैसा है? आप हैं या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन एटीट्यूड कैसा है? ये बात सुने, ये उसको ये सोचना चाहिए कि वो कितनी दफ़ा पाकिस्तान टीम से बाहर होकर वापस आया और अभी रिटायरमेंट दे के वापस आया। हाँ जी। तो ये कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी चीज़ है, पर इस तरह के कमेंट करना मेरा ख्याल वो अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए कॉन्फिडेंस होना बड़ी अच्छी चीज़ है। आपने बाबर का बात की ना, वो उसकी कप्तान है, कप्तान हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। टीम जैसी भी हो उसको, कप्तान को ये होना चाहिए, हमेशा डरा हुआ कप्तान कहेगा हम कोशिश करेंगे ये विकेट ऐसी है, उसको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कि जी हम जीतेंगे। इस तरह ये इसने जो स्टेटमेंट दिया है मेरा ख्याल है वो ये स्टेटमेंट बनती नहीं। सलीम भाई वो फन वीडियो भी हो सकती है, मतलब ऐसे ही आईसीसी डालते हैं। कहाँ चोट लगी है उसको? उसको रिब्स में स्ट्रेन है। हाँ जी। अब और लगी है। अब पांड्ये के साथ आप वो अगर कहे कि मेरा पांड्या मुझसे बेहतर है, तो मेरा ख्याल उसकी अगर आप एवरेज देखें जिस तरह वो खेलता है तो ये चीज़ मेरा ख्याल बनती नहीं है। आप ना इस किस्म की स्टेटमेंट उसने ना साथ जिस टाइम कहा ना कि मैं बेस्ट हूँ, उसने साथ है ना कुछ उसको फिर उसने एक्सप्लेन भी किया उसको कि भाई क्यों मैं बेस्ट हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ अपने आप को मैं ओपन भी कर लेता हूँ, मैं ठीक है जी, मैं ओपन से लेके 8 नंबर तक खेल लेता हूँ, नए बॉल से लेके आखिरी ओवर तक बॉलिंग कर सकता हूँ। और अच्छा वैसे तो इसने ये वाली चीज़ कही तो चलो ये हम इसको कॉन्फिडेंस के उसमें लेते हैं क्योंकि जी इसको अपने ऊपर बिलीव है और अच्छी बात है, होना भी चाहिए सारे प्लेयरों को। अच्छा इसने एक दफ़ा पहले भी बात की थी जिस टाइम मैं सिलेक्शन में था ना, तो उस टाइम नवाज़ भी था और भी थे, तो उसने कहा कि मुझे किसी से फिक्र नहीं है, उसने कहा कि मैं मैच विनर हूँ। अच्छा ये ऑलराउंडर है, मैं मैच विनर हूँ। तो कितने मैचेस जितवाए हैं? वैसे मुझे एक का याद है, इनकी शायद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पहले भी था, तो ओवर भी लगा लेते हैं साथ में। ओवर एक मैच याद है जो मुझे इमाद वसीम ने जितवाया हुआ, श्रीलंका का टूर था,
पहला डेब्यू सीरीज थी इनकी, वो मैच इन्होंने जितवाया था। नहीं अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये विकेट थोड़ी सी मुश्किल है, 2-3 जितवाए हैं, सही मैच विनर हैं वो। इसको ओपन भी करवा लेनी चाहिए, टैग भी करवाना चाहिए। नहीं अब इस सारी बातों को कि जी जो इसने कही है तो अल्लाह करे कि इसी तरह ही होगा कि जी ये बेस्ट हो, इसकी जो परफॉर्मेंस है इस टूर्नामेंट में बेस्ट हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये प्लेयर अच्छा है, क्योंकि जी ये जो इसने परफॉर्म किया है इसको इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, एबिलिटी थी। इसने कराची से एक सीज़न में बैटिंग में बल्ले से बहुत रन्स किए और बॉलिंग तो ये करता ही है क्योंकि जी बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो ये अच्छा है। तो लेकिन बहरहाल इस चीज़ में ये है कि और भी वर्ल्ड में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन ठीक है अपने आप पे बिलीव होना अच्छी बात है। बिल्कुल बिलीव होना अच्छी बात है और नो डाउट परफॉर्मेंसेज हैं, नंबर 1 भी रहे हुए हैं रैंकिंग पे, बहुत अरसे के लिए पाकिस्तान की बॉल के साथ ओपन भी करे थे। कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com, हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही मज़े की डिस्कशन हो रही थी। इनसे भाई मैं चाहूँगी कि हम क्रिकेट पे तो बात करते ही हैं, कल भी हमने क्रिकेट पे बात करनी है क्योंकि कल एक मुश्किल दिन होने वाला है, क्योंकि हमारी अपनी टीम पाकिस्तान जो है वो अपनी इस वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ करेगी, तो कल का दिन थोड़ा मुश्किल होने वाला है। स्लीम में कुछ और कह रहे थे कि कल किस किस का मैच है? यार कल मैचेस तो 3 है वैसे, पर हमारे लिए एक अहम है, यूएसए और पाकिस्तान का मैच है। ठीक है, हाँ जी, इंशाल्लाह हम जीतेंगे इंशाल्लाह। आपने मेरे कुछ गलत सुन लिया। अच्छा मैंने गलत सुन लिया था। अच्छा वो इंजी थोड़ा आप चाह रहे हैं कोई वाकया सुनाएं? मैं चाह रही हूँ कि आप लोग अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। इंजी भाई आपको याद हो जब आपने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेला था, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, तो क्या ऐसा कोई फ़ैन मोमेंट ऐसा हुआ हो, या आप फील्डिंग कर रहे थे तो कुछ हुआ हो, या कैप्टन के साथ या टीम के साथ कोई भी ऐसा वाकया जो आपको याद पड़ रहा है अभी? मुझे तो फिलहाल तो कोई ऐसी चीज़ याद नहीं है कि जिस पे हो, तो कोई अगर होगी तो सुनाएंगे बीच में इसके वक्त के वक्त। लेकिन ये है कि जी एक टाइम जैसे हम बिल्कुल बॉटम पे थे ना जी, तो उस टाइम भी जो हमारे कप्तान थे ना वो कहते थे कि जी आप है ना हमने यहाँ से वर्ल्ड कप जीत के जाना है, तो हम पीछे लड़के बैठ के हंसते थे क्योंकि यार जिम्बाब्वे से सिर्फ उस टाइम ऊपर थे, बॉटम पे थे। तो लेकिन ये वाली चीज़ समझ आएगी कि जी कोई किस्सा नहीं है, लेकिन ये मोटिवेशन है लोगों के लिए, क्योंकि जी वहाँ से हमने कम बैक करके ना जीता। सो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कहीं भी, ठीक है। तो ये हमारी अपनी टीम को भी ये वाला मैसेज है, क्योंकि जी एक आधा मैच बुरा हो जाता है, लेकिन आप है ना हिम्मत, आप अपना जिस टाइम मोरल डाउन कर लेते हैं ना तो उस टाइम मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें ये इमाद वसीम ने ऐसे स्टेटमेंट्स, जिस तरह आज बाबर आया ना, बाबर ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है कि जी ठीक है कि जी टीम की परफॉर्मेंस ओवरऑल, आप वो आयरलैंड में इतना अच्छा नहीं खेले, न्यूजीलैंड में होम में नहीं अच्छा खेले, और आप इंग्लैंड में नहीं अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद भी जिस टाइम उसकी वो प्रेस टॉक सुनी है ना तो उसको कॉन्फिडेंट लगा है कि जी मेरा गोल भी ये है कि उसने अच्छा बोला, तो ये अच्छा लगा, तो ये अच्छी चीज़ है कि जी आप अपनी टीम को कॉन्फिडेंस दें। सलीम भाई आपका कोई ऐसा वर्ल्ड कप का वाकया, पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, जाहिर है बड़ी बात है। वर्ल्ड कप का तो नहीं, मगर मैं इंजी का एक सुना देता हूँ। इंजी चूँकि रन आउट बहुत दफ़ा, इंजी ना रन आउट बहुत दफ़ा हुए हैं, और मैं और इंजी साउथ रिकॉर्ड है इनका। हाँ इंजी वो नहीं, आपकी मालूमात गलत है। एक और भी है कोई और बीट हो गया, यही मेरे पास एक रिकॉर्ड था वो भी खत्म हो गया। नहीं माशाल्लाह रिकॉर्ड बहुत है। पाकिस्तान वालों को मेरे सारे स्कोर तो भूल गए, मेरे रन आउट याद है। ऐसा नहीं, आपके स्कोर भी याद है, हमें आपकी सारी इनिंग्स भी याद है। स्कोर कोई नहीं भूलता और आपकी बैटिंग भी कोई नहीं भूला। अच्छा इंजी और मैं ना बैटिंग कर रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, हमारा ना साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा था। तो इंजी मैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे था, इंजी ने एक स्पिनर को ड्राइव मारी बड़ी ज़ोर से कवर में फुल, और होता क्या है कि आप ड्राइव मार के ना अक्सर आपका पाँव बाहर निकल जाता है। अच्छा जब इंजी ने ड्राइव मारी ना, तो मैं होता है कि आप स्टार्ट लेके आगे होते हैं, तो वो जब ड्राइव लगी ना कवर में गई तो तेज़ इतनी थी कि मैं वहाँ से वापस भागा कि कहीं रन आउट ना हो जाए ना। मेरी आदत थी कि मैं ज़्यादा वॉक कर जाता। उसने ना
मैंने उतनी देर में ना डाइव मार दी कि मैं कहीं रन आउट ना हो जाऊँ। अच्छा जब मैं उठा ना डरा हुआ तो वो आवाज़ आई, क्लैपिंग शुरू हो गई, वेल डन, वो आपस में जफीर डाले। मैंने कहा ये क्या हुआ है एकदम, मैं तो पहुंच गया हूँ। तो इंजी ने भी ड्राइव मारी थी, इंजी भागा भी नहीं था। तो मैंने इंजी की तरफ देखा तो इंजी वॉक करता हुआ बाहर जा रहा है। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, एकदम इंजी बाहर जा रहा है। मैंने इंजी को पूछा इंजी क्या हुआ, इंजी कहता है उस सलीम भाई मैं वापस पाँव नहीं रख सका। मतलब ये अपने मूड में उसी में खड़ा रहा, उसने कहीं थ्रो मारी और इंजी रन आउट हो गया। मैं तेरा भला इंजी। ये बहुत अच्छा याद है वो हुआ था। जी जी मुझे याद है, अब मुझे भी कुछ चीजें याद आएंगी तो मैं मैंने अच्छा लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी। अच्छा मैं देखें मैं अपने आप को कवर कर रहा हूँ यार, मैंने अच्छा सुना है। अच्छा मैं यहाँ पे जरूर एक चीज इंजी भाई ऐड करना चाहूंगी कि हमें 92 के सेमीफाइनल से लेके आपके लास्ट मोमेंट तक आपकी सारी टेस्ट की और वनडे की परफॉर्मेंस हमें याद है। मेरी बात का सीरियस ना ले, मैंने वो मजाक में लेकिन मैं फिर भी कहूंगी बिकॉज़ तो कोई ऐसी बात वाचिंग यू एज अ फैन एंड वर्किंग विद यू हियर इज एन ऑनर फॉर मी। और जितने मैचेस आपने जितवाए हैं और मतलब सब कुछ याद है हमें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:03 पर। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।